अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि allज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरा जो आज टॉपिक है, I'm just going to read it out to you. Human rights inconsistency in the Western paradigm and their colonial record. अच्छा, when I was reading this topic, वैसे तो unless and so I'll be very honest and blunt with you guys today. मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर मैं जनरली बात करना चाहूँ वेस्टर्न पैराडाइम की इनकन्सिस्टेंसी एंड कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में, कुछ हमारे जो एस्टीम्ड पहले स्पीकर थे, ही जस्ट अपॉन अ फ्यू थिंग्स। तो अनलेस आप आजकल की 21st सेंचुरी में किसी पत्थर के नीचे रहते हो, या आपके पास कोई इंटरनेट एक्सेस ना हो, या आप में वाकई आपको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, तो ये इतनी ब्लेटेंट और ऑब्वियस चीज़ें हैं कि मैं इनके बारे में और मजीद क्या बयान कर सकता हूँ। आई विल स्टिल प्रेजेंट सम फैक्ट्स टू यू। ठीक है, कभी कभार उस तरह के फैक्ट्स सुन के हमारा थोड़ा जहन खुलता है, हम अपनी इंस्टाग्राम और सेल्फिश और इंडिविजुअलिस्टिक सोशल मीडिया वाली लाइफ से निकल आते हैं, जिसमें मैंने पैसा कमाना है और मैंने मशहूर होना है और मैंने फेमस होना है और मैंने जो है पता नहीं फलां चीज़ अचीव करनी है। तो समटाइम्स इस तरह की बातें हमें जोल्ट कर देती हैं। बट वैसे तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक इफ दीज आर थिंग्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, देन जेन्युइनली हम वी डोंट डिजर्व टू बी स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी एनीवे। वेस्ट के बारे में मैं आपके एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई रिस्पेक्ट the fact that the West has managed to market itself in a manner कि इंसान वाकई हैरान हो जाता है। And so when you hear about Western ideologies, in fact when you hear the West speaking, so they'll speak about कि so that's the Muslim point of view, and that's the South Asian point of view, और ये जो है ना Middle Eastern point of view, और ये Orientalist point of view, और ये African point of view है, और ये फलां जो है ना मतलब इंडो, इस तरह इंडो यूरोपियन, इंडो इंडिया, इस तरह के ना they'll use terms। एंड जब वो आपको वेस्टर्न नैरेटिव मिलेगा तो वो कहेंगे कि अब हम आपसे कोई मॉडर्न बात करने लगे, हम आपसे अब लॉजिकल बात करने लगे, हम आपसे रैशनल बात करने लगे। एंड बिकॉज मैं और आप वैसे तो सच बात है गुलाम ही हैं, ठीक है, 1947 में हमें फिजिकली शायद उस गुलामी से छोड़ दिया गया था, बट मेंटली इट्स वेरी वेरी ऑनेस्ट, लाइक द फैक्ट दैट आज हमारी इवन कॉन्वर्जेशंस जो है एक सर्टेन लैंग्वेज में हो रही है, तो वी आर गुलाम है। मैं आपकी गुलामी की आपको एक मिसाल दे देता हूँ, अपनी गुलामी की बात कर लेता हूँ। तो हमें तो कोई इस्लाम की बात में इंग्लिश में करना शुरू है तो हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, तो ये गुलामी है। इट्स अ फैक्ट, राइट? मैं उसी का प्रोडक्ट हूं, मैं नहीं क्लेम कर रहा कि मैं उससे बरी हूं, मैं भी उसी का प्रोडक्ट हूं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब मैं खुद गुलाम हूं और मैं गुलामों से बात कर रहा हूं, तो गुलामों से क्या बात की जाती है वो हम कर लेते हैं। तो ह्यूमन राइट्स को वैसे अगर मैं डिफाइन करूं, नॉट दैट मैं डिफाइन करूं, तो 1948 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद, आफ्टर मे बी आर्ग्यूबली 150 years of extreme bloodshed and colonization and a ridiculous amount of human rights violations, वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1948 में वही ममालिक जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू शुरू की, ख़त्म की, उसमें ऑपरेशन भी किया, कॉलोनाइजेशन भी की, एटम बम भी गिराया, वो 4-5 मुल्क बैठे और उन्होंने कहा कि हम अब ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेंगे, एंड वी विल क्रिएट अ डिक्लेरेशन दैट विल स्पीक अबाउट ह्यूमन राइट्स। अच्छा, उसके अंदर, एंड इट्स इंटरेस्टिंग, उसके अंदर मेन ममालिक मैं आपके सामने रख देता हूँ, अमेरिका था, फ्रांस था, चाइना का भी कुछ रोल था, बट अदर यूरोपियन नेशंस एज वेल, राइट? एंड मजे की बात यह है कि उस डिक्लेरेशन में, विच इज नोन एज द UDHR, आप लोग उसको ऑनलाइन देख भी सकते हैं, उसमें एक भी कॉलोनाइज मुल्क जो था ना उसमें मौजूद नहीं था, उनका कोई से नहीं था, राइट? देयर वाज नो से ऑफ दैट। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ह्यूमन राइट्स आपके सामने ये कुछ, एंड दिस विल बी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट मैं बस चाह रहा हूं आप फॉलो करें, एंड आई ट्राई टू गेट टू माय पॉइंट। तो UDHR जो है, ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन है, यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है, वो क्या बात करता है? ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी की बात करता है, लीगल राइट्स एंड ड्यू प्रोसेस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड असाइलम की बात कर रहा है, नेशनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन की बात करता है, सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, राइट टू फैमिली, मैरिज, कल्चर लाइफ की बात करता है, एंड उसके बाद ड्यूटीज एंड लिमिटेशंस की भी बात करता है, राइट?
एंड नाउ अंडरस्टैंड दिस, एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू सम, ये एक टीजर है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, बाकी जो है क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बाशऊर हैं, you're studying in one of the top, colleges in Lahore, arguably in Pakistan. I'm assuming I'm speaking to some very bright young men and women. खुद जाके आप इस चीज़ पे मजीद रिसर्च कर सकते हैं. अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जा सकता, इट वुड टेक टू लॉन्ग, बट मैंने आपके सामने कुछ आर्टिकल्स रखे हैं. ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी. UDHR कहता है कि सारे इंसान जो हैं दे आर बॉर्न फ्री एंड दे हैव इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स. इसमें जो एक मैं वैसे आपको एक लतीफ़ा सुना दूं कि जब ये ह्यूमन राइट्स लिखे जा रहे थे ना 1948 में, उस वक्त भी यही ममालिक अभी भी कॉलोनाइज भी कर रहे थे, स्लेव ट्रेड भी कर रहे थे और बम भी गिरा रहे थे, मगर वो बैठे ये राइट्स लिख रहे थे. मैं वैसे ही आपसे ये शेयर करना चाहता था, राइट. उसी दौरान जो है US, UK, फ्रांस में अभी भी सिस्टेमिक रेसिज्म हो रहा था, इनकार्सरेशंस हो रही थी, अभी भी कॉलोनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. उसी 1948 में बैल्फोर डिक्लेरेशन होगा और जो है ना फलस्तीन के साथ जो हुआ था होगा. ड्यूरिंग द टाइम ये राइट्स लिखे जा रहे थे, ये साइड में जो है ना ये चीजें ऑलरेडी हो रही थी. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की वो बात कर रहे हैं. सिंस 1948 एंड दिस इज जस्ट सम ग्रेट इंफॉर्मेशन. सिंस 1948 जब ये ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन लिखा गया, जिसमें चीफ साइनिंग पार्टी इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था, उस दिन से आज तक मैं सिर्फ आपके सामने कुछ कारतूत रखना चाहता हूं. सिर्फ USA, मैं अभी फ्रांस, ब्रिटेन, इसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, बिकॉज USA आफ्टर वर्ल्ड वॉर II इज द डोमिनेंट सुपर पावर. कोरिया 1952 to 53 30 लोग मरते हैं, तमाम सिटीज रिड्यूस कर दी गई हैं टू ऐश. USA ने कोरिया पे उतना नेपाम गिराया था जितना उसने पूरे पैसिफिक थिएटर पे वर्ल्ड वॉर II में गिराया था, उससे ज्यादा कोरिया के ऊपर उसने नेपाम गिराया था. 70% वर सिविलियन कैजुअलिटीज. अभी 1948 में वो लिख रहे हैं कि देयर इज अ लाइफ की डिग्निटी है और उसके राइट्स हैं. वियतनाम 1955 to 75 20 लाख लोग, एंड बाय द वे ये फिगर्स भी उन्हीं के हैं, इसमें आई एम श्योर कमी पेशी होगी. 20 लाख लोग मरते हैं, जिनमें से 20 लाख सिविलियन मारे जाते हैं. 7.5 मिलियन टन्स ऑफ बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड. दैट्स 3 times more than World War II on one वियतनाम. आप जाके मैप पे देख लें वो कितना बड़ा है. आज तक जनरेशंस पॉइजनड हैं उनके बॉम्ब की वजह से. कंबोडिया एंड लाओस में ड्यूरिंग दिस टाइम 27 मिलियन टन्स ऑफ बॉम्ब ड्रॉप किए जाते हैं सिर्फ लाओस पे, which is more than the tonnage of all the drops bombed by the allies in World War II, right? आज भी अनएक्सप्लोडेड माइंस की वजह से बच्चे वहां मरते हैं. इराक 1991 में 1 लाख लोग मारे जाते हैं. सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, वाटर प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, ये सब डिस्ट्रॉय किया जाता है. फिर 2003 में फिर इराक तकरीबन 10 लाख लोग मरे हैं, उसमें से तकरीबन 8 लाख सिविलियंस थे. पूरा एक नेशन डिस्टेबलाइज होता है और उसके बाद आपके सारे आईसिस वगैरह पैदा होते हैं. अफगानिस्तान 2001 से 2021 में 20 साल की जंग है. अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स 2.5 लाख लोग, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर नंबर्स अराउंड 15 लाख लोग मारे गए हैं. उनमें से एटलीस्ट 75% सिविलियंस थे. $2.3 ट्रिलियन स्पेंड किए गए थे इस जंग के ऊपर. और उस 20 साल के बाद क्या हुआ, एंड में तालिबान फिर से पावर में आ गई. लिबिया 2011 में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कंट्री एंड कंप्लीट सिविल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर खत्म किया जाता है. उसके साथ साथ सीरिया, यमन, पाकिस्तान, सोमालिया में ड्रोन स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हो रहा है. एंड वन थिंग दैट वी ऑलरेडी नो, वी आर लिविंग टुडे 2023, एंड बाय द वे आई गेव यू अ लॉट ऑफ नंबर्स एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस. 2023 से 2025 पिछले 2 साल में तकरीबन, एंड बाय द वे अभी भी आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो देयर स्पीकिंग अबाउट 50,000 समथिंग, ऑन ग्राउंड फिगर्स कह रहे हैं तकरीबन 2 लाख लोग मर चुके हैं. ऑलमोस्ट 2 लाख पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, जिनमें से मेजॉरिटी जो है वो आर विमेन एंड चिल्ड्रन. अच्छा, बाय द वे आई समटाइम्स हेट दिस टर्म. दे विल से 50,000 पीपल डेड, मेजॉरिटी विमेन एंड चिल्ड्रन. तो मर्द की कोई औकात नहीं है क्या? या मर्द की जिंदगी कम है क्या? A lot of men have died as well, right? I know for some reason they always say women and children as if men have less rights or something like that, right? We all know it's a US funded war and a British funded war. Just as an example, since 2001, मैं आपसे क्या इसलिए रहा हूं क्योंकि 1948 में हजरत खुद बैठ के ये लिख रहे हैं कि भाई there is a human sanctity है, उसकी डिग्निटी है. सिर्फ 2001 से अमेरिका ने 337,000 बॉम्ब्स गिराए हैं दुनिया में. That means that's a bomb every 15 minutes. Since 2001, every 15 minutes के हिसाब से अमेरिका ने एक बॉम्ब गिराया है. That's absurd. More than $8 trillion. Who cares anyway? I don't care, to be honest.
मैं बस आपके सामने रखना चाह रहा था कि ये वो हैं जो अभी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यू नो फ्रीडम मूवमेंट एंड असाइलम पे वो बात करते हैं। वी नो हाउ मेनी एवरी ईयर हाउ मेनी पीपल डाई जस्ट ट्राइंग टू माइग्रेट टू यूरोप, राइट? देयर इज नो असाइलम देयर। वो नेशनैलिटी और पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट की बात करते हैं। आप जाके अपनी हिस्ट्री में खुद देख लें, आप वेस्टर्न में यूके एंड अगर आप यूके अब बहुत बेहतर हो गया है उसमें, स्पेसिफिकली अगर आप यूएस, फ्रांस, दी सॉर्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो आप जाके वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें ना डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लॉज होते हैं, जिसमें लाखों लोग अफेक्ट होते हैं, जिससे वो सिस्टमैटिकली रिमूव कर देते हैं बेस्ड ऑन योर रेस एंड योर कलर एंड योर इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आप गवर्नमेंट में आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, बस उन्होंने टर्म्स चेंज कर दिए हैं। व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, आई एम नॉट श्योर, राइट? इवन आज भी अमेरिका और यूके में बहुत सारे लोग, मिलियंस हैं जो हेल्थ केयर के बगैर जी रहे हैं, उनके अपने बहुत उसमें मसले हैं। They've created organizations like the IMF and World Bank जो कि पूरी दुनिया को टेक्निकली मकरूज कर रहे हैं। आई डोंट नो अंडरस्टैंड उसमें ह्यूमन राइट्स का क्या रोल है क्या नहीं है। फैमिली राइट्स के बारे में तो मैं खैर क्या ही बात करूं उनके बारे में। दिस वाज जस्ट लाइक अ स्मॉल स्नैपशॉट, राइट? ये बस एक स्नैपशॉट था कि स्पीकिंग अबाउट वो जो हम कहते हैं ना कि एक चीज जो लिखी जाती है, सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. If you go and read, and I'm not here to criticize every single thing about the human rights document in the UN. बहुत अच्छा document है. It's a great document. It's documenting many great things. In fact, मैं इसको आपको सीरत से एक मिसाल देता हूँ. नबी पाक सल्लम की जिंदगी में when he was a teenager, late teens, तो एक sacrilegious wars हुई थी. तो कुरैश की आपस में और भी बहुत सारी ट्राइब्स थी, आपस में ना जंगें होती थी sacred months में. एंड उस वक्त ऑब्वियसली एक जाहिलियत का दौर था, जब जंगें होती थी तो कोई राइट्स नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कत्लो क़िताल है, 100 साल चलता था. ये जब सैक्रिलेजियस वॉर्स हुई ना, तो उस वक्त जो है नबी पाक सल्लम खुद अकाउंट बताते हैं और कहते हैं कि ही वाज अ लेट टीनेजर, मे बी सम सेड अर्ली 20s, सम से लेट टीन्स. उस वक्त 14 में से 5 ट्राइब्स ने मिलके एक ट्रीटी साइन की थी नोन एज द हिल्फुल फुदूल. एंड उसके अंदर जो है उन्होंने बात ये की थी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक तो हम किसी को ऑप्रेस नहीं करेंगे, हम किसी पे जुल्म नहीं करेंगे. अब ये काफिर हैं, ये 5 ट्राइब्स अभी काफिर हैं, अभी इस्लाम का ज़हूर नहीं हुआ है. नबी वसल्लम अभी ही इज जस्ट अ टीनेजर एंड दे आर स्पीकिंग अबाउट एंड दे आर सेइंग कि हम किसी पे जुल्म नहीं करेंगे और अगर किसी पे जुल्म हो रहा होगा तो हम उसकी मदद करेंगे. एंड मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नहीं है कि बस ये अमेरिका ने एक ट्रीटी बनाई है तो बस खराब ही होगी, इसमें बहुत अच्छी चीजें होंगी. नबी पाक सल्लम बाद में नबूवत के ज़हूर के बाद बैठे हुए हैं मदीना में और वो कह रहे हैं कि एक ज़माने में मैं नौजवान था, उस वक्त एक ट्रीटी साइन हुई थी नोन एज द हिल्फुल फुदूल, और वो बहुत ज़बरदस्त ट्रीटी थी, और अगर आज भी वो होती तो मैं उसमें शामिल होता. मतलब आज भी कोई अगर मुझसे हक की बात करे, पीस कीपिंग की बात करे, जुल्म रोकने की बात करे, तो मैं आज उसके साथ खड़ा हूं. तो हम इस डॉक्यूमेंट के साथ खड़े हैं. अगर कोई बात कर रहा है कि हाँ यार लाइफ टू, अगर किसी लाइफ की डिग्निटी होनी चाहिए, अगर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो वी आर स्टैंडिंग विद देम. But it's absurd कि how blind we have been to the nature of the violations since 1948, the moment it was signed. And I'm glad, I appreciate the fact that these are young men and women who are actually coming and saying कि हमें इस पे बात करनी है. Believe me, my generation, I was doing my bachelor's during the early 2010, 11, 12. We would not speak about it. एंड मैं तो पॉलिटिकल साइंस मेजर हूं लम्स का. एंड आई स्टिल रिमेंबर कितनी ऐसी टॉक्स होती थी. उस वक्त भी आपको जो है ना एक जो मंजन बेचा जा रहा था वो बेचा जा रहा था. ठीक है, हालांकि उस टाइम पे इराक वॉर चल रही थी, अफगानिस्तान की वॉर चल रही थी, गजा की वॉर तो हर 2 साल बाद चल रही थी. बट द फैक्ट दैट दिस इज अ जनरेशन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग विल एक्चुअली अंडरस्टैंड के. एंड मैं आप लोग से बात इसलिए करने लगा हूं, और जो है ना एंड मुझे थोड़ा सा खैर डर तो नहीं लग रहा मुझे आप लोग से, बट वैसे मुझे अफसोस हो रहा है कि आई कैन सिट हियर एंड क्रिटिसाइज द वेस्ट. यू कैन ऑर्गेनाइज a great conference in which we sit and criticize the West, but how many people are still sitting here thinking यार हमने तो 4 साल बाद वैसे ही अमेरिका में होना है, मैंने तो यूके में होना है. तो why sit here and talk about it? I'll be honest with you, I would love to speak to you more about it. मैं आपके सामने और 50,000 फैक्ट्स लिख दूं, आप जाके खुद गूगल कर लें. मैं आपके सामने ये बात करना शुरू कर दूं कि ना you forget the West, you look at Islam, right? आप इस्लाम देखें कि when we speak about human rights and human dignity and human life, when we speak about morality, तो इस्लाम क्या ऑफर करता है. मैं आपके सामने वैसे कुछ बातें रख देता हूं. अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं, वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने तो बनी आदम, every single person from the बनी आदम, we have honored them. It's a big word, it's a huge word, right?
कि ह्यूमन, इसका मतलब यह है कि ह्यूमन डिग्निटी कमाई नहीं जाती। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन डिग्निटी इज नॉट बिकॉज हाउ फेयर आई एम और हाउ टॉल आई एम और हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम और रिच आई एम, मेरा पासपोर्ट का कलर क्या है। ह्यूमन डिग्निटी ये नहीं है। ह्यूमन डिग्निटी अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने तुझे तोहफा दिया है। we have favored you, we have honored you, every single one from the Bani Adam, right? So there is no race, nation or power that can take it away. Allah Ta'ala Surah Hujurat में फरमा रहे हैं या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का की, मक्का को फतह किया, he stood at the Kaaba and he said this कि yes we've distributed you, बहुत सारी मेरे सामने ट्राइब्स खड़ी हुई हैं, यू नो, कोई गोरे हैं, कोई लाल हैं, कोई येलो हैं, कोई पीले हैं, कोई बनु हाशिम है, कोई बनु मखजूम है, कोई बनी फला है, कोई बनी है, कोई बनु तईम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फलाएं, कोई यमनी अरब है, कोई अरबाइज्ड अरब है, कोई जो है ना गतफान से आया है, कोई नॉर्थ से आया है, कोई सीरिया से आया है। मेरे सामने जितने भी खड़े, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि वी हैव मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड वी हैव मेड यू इनटू नेशंस जस्ट सो दैट आपका तारुफ हो सके। ये ना हो कि पता ही ना हो कि कौन कौन है, कि बंदे को पता ही नहीं है भाई मेरी फैमिली कौन है, मेरी लिनियज कौन है। लेकिन डिग्निटी किसके पास है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ताला के यहाँ डिग्निटी उसकी है जिसमें तकवा ज़्यादा है, जो अल्लाह के ज़्यादा करीब ज़्यादा है, जिसको समझ आता है कि मुझ पे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद जो है वो अप्लाई होते हैं। सूरह माइदा में अल्लाह ताला कह रहे हैं मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जो भी एक शख्स को मारता है, किसी एक नफ्स को मारता है, इट्स एज़ इफ उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यू नो हाउ it's interesting if you look at the human rights document, and I think the first speaker mentioned this slightly as well, तमाम बात इंडिविजुअल की है, कम्युनिटी की बात ही नहीं है, सोसाइटी की बात ही नहीं है। बिकॉज अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो फिर मेरे पे हार्म प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है, मेरी अपनी मॉरल रिलेटिविटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं किसी से भी मैं किसी को कत्ल भी कर सकता हूं, मैं किसी से मोहब्बत भी कर सकता हूं, मैं शादी भी किसी से कर सकता हूं। कल मैं ये भी डिक्लेयर कर सकता हूं कि मैं घोड़ा हूं, कि मैं गाय हूं, कि मैं लड़की हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इंडिविजुअल हूं। It's interesting that that document will uphold this notion, but it will not speak about कि एक इंडिविजुअल के एक्शन से सोसाइटी अफेक्ट होती है कि नहीं होती। a lot of times बहुत सारे नौजवान आके सवाल कहते हैं मेरी मर्जी मेरी जिंदगी। सवाल है ना, एक एथियस्ट भी सवाल करता है भाई अगर मैं अपने घर में बैठ के शराब पी रहा हूँ बंद कमरे में और मैं 24 घंटे पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ और मेरे दिमाग में हर तरह के वाहियात ख्याल आ रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? वेस्ट ने आपको यही बेचा हुआ है ना, ये कि फुलफिल योर डिजायर्स, डोंट हार्म एनीवन प्लीज। Not that they are not harming anyone, they've been killing women and children for the past 2 years non-stop, but वैसे मैं आपको वैसे उनके अल्फाज में कह रहा हूं। मुझे एक बताएं कि एक बंदा कहता है मैं अपने कमरे में बैठ के चुपचाप जो करना है करना हूं। How can you be stupid enough to think that does not affect a society? Does that not affect your parents? Will that not affect your future marriage? Will that not affect your future kids? Will that not affect your neighbor? Does that not affect Islam? How can we say that? It's the stupidest thing in the world to say that I can do whatever I want, so I can cut myself and it will not. It will harm your grandmother, it will harm your mother, it will harm your siblings. जब वो ट्रॉमे में बड़े होंगे ना कि मेरे भाई ने सुसाइड की थी। Have you met someone जिसके भाई ने सुसाइड की हो? I've met people like that, they're in trauma. Have you met people जिनके बाप drunkards होते हैं? Does that not affect society? हाँ, वो कहते हैं मेरे बाप ने मुझ पे आता हाथ में बढ़कर आपका बाप कमरे में बैठ के भी शराब पी रहा है, does not that affect someone? It's absurd to think कि एक इंडिविजुअल जिंदगी है वो किसी को अफेक्ट नहीं करती। It affects every single thing. मैं अभी अल्लाह ताला की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दुनिया की बात कर रहा हूँ। It's absurd document, right? खैर, but they'll sell it to you, right? नबी पाक सल्लम अपने फेयरवेल सर्मन में, इंशाल्लाह कुछ दिन में हज के अयाम में, नबी पाक सल्लम अपने आखिरी सर्मन में क्या कह रहे हैं? Arguably, and this is before, by the way, the Magna Carta 13वीं सेंचुरी में गोरे आपके ब्रिटिश किंग ने ह्यूमन राइट्स का डॉक्यूमेंट लिखा था, एंड यूडीएचआर तो 1948 है। नबी पासलम अपने फेयरवेल सर्मन पे ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स अगो क्या कह रहे हैं? या अय्युहन नास अला इन्ना रब्बकुम वाहिद व अना अबाकुम वाहिद, ए लोगों तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा वालिद भी एक ही है। अला ला फज़्ल लि अरबी अला अजमी, किसी अरब का किसी नॉन अरब पे कोई फजीलत नहीं है। वला लि अजमी अला अरबी, किसी अजमी की किसी अरब पे कोई फजीलत नहीं है। वला लि अहमर अला अस्वद, किसी गोरे की किसी काले पे जो नहीं है। वला इस अस्वद अला अहमर, किसी काले की किसी गोरे पे कोई अहमियत नहीं है। इल्ला बित्तक़वा, एक्सेप्ट जिसमें तकवा हो। कंप्लीट सेइंग, and we are sitting here listening to, I cannot use the word on stage, since the last 50 years
preaching to us कि भाई इंसानियत क्या होती है, इंसान कौन होते हैं, आप लोग बैकवर्ड कितने हैं, दीन कितना नैरो माइंडेड है, इस्लाम तो बड़ा बारबैरिक है, एंड हमने वो एक्सेप्ट किया है. एंड बाय द वे इसकी मैं एक्सेप्टेबिलिटी आपको इस तरह नहीं बता रहा कि आपके ओ नो 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 वी अग्री, ओ वी अग्री इस्लाम इज बेटर, ओ वी अग्री द हदीस इज बेटर, ओ वी अग्री दैट द कुरान इज बेटर. भाई तुम अमल किस पे कर रहे हो? तो आई कैन स्टैंड हियर एंड मेक दीज स्टूपिड क्लेम्स, बट अगर इफ आई वॉक आउट द डोर थिंकिंग हाँ यार आई स्टिल मेरा तब भी जो मेरा तवक्कुल जो है ना वो इन दी एंड जो है ना वो होना तो पासपोर्ट के ऊपर भी है कि पासपोर्ट मिल जाएगा ना फिर वो इस्लाम नाफिज होगा. मैं जब अमेरिका पहुंच के जब वो मुझे नेशनैलिटी पे खड़े होकर सैल्यूट करवाएंगे ना उसके बाद जो मैं इस्लाम नाफिज करूंगा ना आप देखना इमाम मेहदी मेरी औलाद से निकलेगा. We can joke about this यार. What human rights? Why have this session? To be honest, I'm not criticizing यार खुदा के लिए. It's not मौलवी साहब को वीजा नहीं मिल रहा तो मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ. Wallahi, it's not that. I'm just saying, even if you end up going, let's say you end up going, and by the way, हर किसी के फाइनेंशियल हालात अपने होते हैं, हर किसी की अपनी नीड्स हैं, हर किसी का अपना पर्पस है. टू बी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट चेंज दैट. एटलीस्ट डोंट गो विद द माइंडसेट कि यार मैंने जाके ना वापस उन जैसा बन जाना है. प्लीज. एंड यू आर आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट बाय द वे, तो आई हैव टू से इट टू यू. मैं जाके यूएमटी में ये बात करता हूँ, कहते हैं सर काश अमेरिका, मुझे पता है आप लोग शायद पहुंच जाएंगे. That's I don't know if it's a fortunate or unfortunate part. But at least before you go, you should know your deen. At least before you go, you should know your tradition. At least before you go, you should know the life of your prophet. At least before you go, you should know the Quran. Then go and settle anywhere you want. Then go and settle in a society which is hell-bent, by the way, which is hell-bent on making sure that you are destroyed one day. Please accept when you go. ठीक है, because उस वक्त जो खुशी होगी ना जब वीजा लग जाएगा, और जब खुशी होगी ना जब वो एमएलई क्लियर हो जाएगा, खुशी होगी ना जब वो प्लैप का रिजल्ट आएगा. आई एम नॉट सेइंग डोंट गो, बट एटलीस्ट गो विद सम विजन, एटलीस्ट गो विद सम एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट द रियलिटी इज. मी एंड यू वल्लाही वी आर नॉट आंसरेबल टू सम कोर्ट ऑफ लॉ, वी आर आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वी आर नॉट आंसरेबल टू आवर पेरेंट्स, वी आर आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वी आर नॉट आंसरेबल टू आवर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, वी आर आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं बस लोगों को खुश करते करते कि बस मेरे मामे का जो है ना वो ख्वाब था कि बेटा एक दिन जो है ना फलां जगह हो. इट डजंट मैटर. आई एम वन डे आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आई एम वन डे आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. राइट. आगे सूरह नूर में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, कि ए लोग जो ईमान लाए वो उन लोगों किसी के घर में दाखिल ना हो विदाउट एनी परमिशन. प्रॉपर्टी राइट्स, प्राइवेसी राइट्स. वी डोंट ओपन द कुरान. हमें लगता है कि नहीं हर चीज़ वहीं से आई है. इनफैक्ट लाइक इट्स अब्सर्ड कि आपका जो 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी जो आपका जितना भी लिटरेचर है, बाद में जो इवन जो रेनेसां की बात हो रही थी उनका सारा लिटरेचर वहीं से आया है. दे टुक ऑल द जो सारा फलसफा है, सारी इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, मिलिट्री साइंसेस, सारी वहाँ से बोरो हो रही थी. राइट. We have that before that. We have it from the Quran, right? We have it from before that, right? वल मुमिनात बादुम औलिया बाद. ए ईमान वाले मर्द और ए ईमान वाले औरतें, you are protectors for each other. Before Islam, wallahi, before Islam, there were no women rights. अगर मैं आपको सिर्फ मक्कन पीरियड के बारे में बता दूं, मक्का में उस वक्त जब नबी पाक 40 साल के, नबूवत का ज़ुहूर नहीं हुआ है, तो he is 40 years old, 610 CE मक्का. उस वक्त खवातीन जो थी इन मक्का, they could be sold. So you could sell your mother, you could sell your sister. There was no concept of marriage. One woman would have multiple partners. बाद में लकी ड्रॉ होता था to establish कि भाई औलाद किसकी. मैं by the way 610 CE मक्का की बात कर रहा हूँ. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं अभी उस मुआशरे में. हाँ, नबूवत का ज़ुहूर नहीं हुआ, बट वो मौजूद हैं. तो लकी ड्रॉ होता था to determine कि भाई किसकी औलाद है ये. And we already know this. जिंदा दफना देते थे छोटी बच्चियों को, लड़की पैदा होती थी दफना देते थे. अच्छा, अगर दफनाते नहीं थे तो फिर वो क्या करते थे कि वो उसकी माँ और उस बेटी को वो एग्जाइल कर देते थे और जाके ना कहीं बाहर छोड़ देते थे एक टेंट में. एंड देन मे बी वंस अ ईयर फादर जाके कुछ उनको दिखाता था कि अच्छा जिंदा है कि नहीं है. राइट. तो दिस इज अ दीन, दिस इज एन इस्लाम, दिस इज अ प्रॉफिट दैट लिबरेटेड वुमेन एज वेल. एंड आज जो है हमारी खवातीन हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी बहनें जो कह रही है नहीं इस्लाम मुझे ऑप्रेस करता है, इस्लाम मुझे सप्रेस करता है, इस्लाम मुझे सफोकेट करता है. It's sad. It's sad. हालांकि वो सारे राइट्स आ रहे हैं. एक just as a sort of like a summarizing of how
comprehensive the Quran can be, I want to share with you one ayah. And this is an ayah that is, by the way, recited in every single Jummah ka khutbah. So maybe you know it. Allah Ta'ala फरमाते हैं, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. कि अल्लाह ताला हैं वो enjoin करते हैं to do adl wal ihsan and excellence, wa ita'i dhil qurba, and to give to relatives their due rights, anil fahsha, from shameful acts, wal munkar, and evil deeds, wal baghi, and an oppressive attitude, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, and वो तुम्हें इस बारे में वर्गलाते हैं, exhort करते हैं कि जो है आप क्या करो, आप remindful हो, आप mindful हो, right? And according to majority of the mufassirin, they say कि इससे ज़्यादा comprehensive आयत कुरान मजीद में in terms of setting the rights of men and women, in terms of establishing the rights of a society, are not possible. कि एक तरफ अदल की बात हो रही है, which is bare minimum justice, but उस अदल के साथ साथ immediately अल्लाह ताला एहसान की बात करते हैं. And understand, even if I take एक बहुत छोटा सा रिश्ता, and that is of a husband and a wife. एक है कि husband and wife they get married and they say कि यार बस मर्द कहता है ये मेरे हुकूक हैं, औरत कहती है मेरे हुकूक हैं, these are my rights, these are my rights. Ask anyone who's been successfully married, right? There is no concept of adl in marriage. There is only concept of ihsan. अगर कल मर्द और औरत खड़े हो जाए और कहें यार मेरे ये राइट्स हैं, मेरे ये राइट्स हैं, वो मैरिज चल ही नहीं सकती. इसीलिए हर तरह दीन में क्या होता है, इमीडिएटली क्या होता है, देयर इज ihsan, देयर इज एक्सीलेंस. किसी ने चुप रहना है, किसी ने कॉम्प्रोमाइज करना है. कोई आपसे मांगने वाला आता है तो आपसे वो 100 मांग रहा है, आप 200 दे दें. हम सदका कैसे कर रहे हैं? अगर हम सदका दे भी रहे हैं तो हम एहसान से कर रहे हैं. एहसान का मतलब ये नहीं है क्वांटिटी में ज्यादा हो, बट अगर मैं किसी को सदका दूंगा तो मैं उसके दिल को आवाज़ार नहीं करूंगा, मैं उसको डाउनग्रेड नहीं करूंगा, मैं डीग्रेड नहीं करूंगा. तो हमारे दीन में हर जगह जो है वो एहसान है. एंड सबसे करीब कौन है? जो आपके करीब है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, राइट? बट उसके बाद 3 चीजें फॉरबिड की गई हैं, विच आर आई वुड से फंडामेंटल फॉर एनी सोसाइटी, where Allah Ta'ala says fahsha, which are things that are shameful, right? Al-munkar, which are evil, and some have differentiated this between public acts of sin and private acts of sin. तो ये दोनों से रोका गया है. And finally, wal-baghi, that is transgression, कि हमने कहीं भी जुल्म नहीं करना, हमने किसी भी मामले में ट्रांसग्रेस नहीं करना, चाहे वो अपने नफ्स के साथ हो या with somebody else, right? And so that is huququllah and huququl ibad in a just as well. And so just to end, I want to just say one more thing, कि when we speak about this, and I think it's very very easy once again, because अब हम एक एज ऑफ इंफॉर्मेशन में रह रहे हैं, AI भी है, किताबें भी हैं, बहुत सारे असातिज़ा भी हैं, बहुत सारे YouTube वीडियोज़ भी हैं. You can easily uncover the truth. मैं कहता हूँ कि आज से अल्लाह ताला ने एक आसानी ये कर दी है कि हक और बातिल बहुत वाज़े हो गए हैं. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एज मुस्लिम्स एंड मोमिनीन हमारा काम सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं है, अगर वो चीज़ मेरे अमल में नहीं आती. So I can walk away with this information, but when we say, and by the way, ये जो पूरी ज़मीन है ना वो अल्लाह ताला की है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो इंसानों की जो है ना वो डिमार्केशंस हैं. बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ज़मीन भी अल्लाह ताला की है, मगर फिर निज़ाम भी अल्लाह ताला का है. तो आई कैन गो टू एनी पार्ट इन द वर्ल्ड एंड so many places, so many people here will end up at, right? Maybe just know कि वहाँ भी you are an abd. वहाँ भी this Quran applies on you. The Human Rights Declaration, by the way, उसमें जो एक सबसे बड़ी I would argue सबसे बड़ा फ्लॉ है, Human Rights Declaration आपको ये नहीं बताना कि ये लॉज स्टेम कहाँ से कर रहे हैं. भाई किसी खुदा से कर रहे हैं, किसी इंसान से कर रहे हैं, किसी स्टेट से कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी से कर रहे हैं, नहीं. इसका मतलब ये है कि हो सकता है 10 साल बाद एक स्टेट आती है, वो पावर में वीटा करके सादा बदल देगी. 10 साल बाद कोई निज़ाम चेंज होता है, सब बदल जाएगा. बट वल्लाही द कुरान विल नॉट चेंज, वल्लाही द हदीस विल नॉट चेंज, wallahi the truth that we receive from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will not change. And so wherever you end up going, wherever you end up staying, wherever you end, and जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो आप अपने नज़रिए अपनाते हैं, अगर वो ज़िंदगी एक कुरानिक लेंस से नहीं है, वो एक आखिरत के लेंस से नहीं है, then wallahi we can never be better than animals. फिर में हमारे और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं होगा. एंड अल्लाह का हम ये एहसान समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने वो इस दौर में फाइनली इतने वाज़े तौर पे एक्सपोज कर दिया है कि आई कैन प्रे एंड आई कैन होप दैट इसका कभी एटलीस्ट नज़रियाती लेवल पे रिवर्सल नहीं होगा. अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इस चीज़ पर इसको समझने की और फिर आगे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर. अस्सलामु अलैकुम.